अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9 क्लास केमिस्ट्री थ्योरी का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। ये बोर्ड का मॉडल पेपर है, जिससे पहले आपने प्रीलिम्स वगैरह किए होंगे, दिए होंगे या देंगे, तो उसमें क्या होगा वो शायद इस पैटर्न से ना हो, क्योंकि उसमें 15, 20 या 12 के करीब MCQs होंगे। बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसमें ज़रा MCQs चेंज किए गए हैं। 40 मार्क्स 40% तक आई थिंक किए गए हैं इसमें, 40% तक इसमें MCQs किए गए हैं। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो टाइम होगा ज़रा देख लें। टोटल मार्क्स कितना होगा, 60 मार्क्स का होगा। टाइम कितना होगा इसका टाइम 3 आवर्स इसका टाइम होगा। तो इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी है। सेक्शन जो ए है वो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी MCQs वगैरह होंगे। तकरीबन 24 मार्क्स के क्या होंगे आपके MCQs होंगे, और ईच कैरीज 1 मार्क। तो एक जो सवाल होगा उसका एक क्वेश्चन जो होगा MCQs में जो होगा, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, 1 नंबर का होगा। तो 24 नंबर के होंगे। 24 जो MCQs होंगे वो 24 मार्क्स के ही होंगे। इसके अलावा जो सेक्शन बी है वो 24 मार्क्स का सेक्शन बी होगा, और सेक्शन सी जो है वो 12 मार्क्स का होगा। तो अभी हम MCQs वगैरह डिस्कस कर लेते हैं आपके। तो ये आप ज़रा देखिएगा, इम्पोर्टेंट है बहुत ये। और मैं आपसे इसके बाद MCQs में 100 के करीब MCQs शेयर करूँगा फाइनल एग्ज़ाम से पहले, और गेस्ट पेपर भी आपसे शेयर कर लूँगा। तो ज़रा देखिए, पहला MCQs में पहला देखते हैं, नंबर 1 देखते हैं। द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट इज डैश। कौन सा है? क्लोरीन है, आयोडीन है, सल्फर है, कौन सा है? तो आपके पास 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपने हेलोजन में पढ़ा होगा, क्लोरीन है। तो बेस्ट डिसइंफेक्टेंट कौन सा है आपके पास? क्लोरीन होता है। तो ये आप क्लोरीन पे टिक कर लीजिएगा। तो नंबर 2 देखिए, 44 AMU ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू क्या है? क्या कहलाता है? मोलर मास कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है, मोलिकुलर मास कहलाता है, या मास नंबर कहलाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? मोलर मास। क्योंकि CO2 है, तो 1 मोल का कह रहे हैं मास कितना होगा आपके पास? 44 AMU होगा। इसका मतलब ये होगा। नंबर 3 देखिए, द हाइस्ट पार्टिकल अमंग द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स। तो ज़रा देखिए, द लाइटेस्ट पार्टिकल, द लाइटेस्ट पार्टिकल अमंग द कौन है? इसमें से लाइटेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या अल्फा है? तो इलेक्ट्रॉन होगा। न्यूक्लियस से गिर्द ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या काम करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि लाइटेस्ट होते हैं, इसलिए जो ना लाइटेस्ट पार्टिकल कहलाता है ये। नंबर 4 देखिए, विच पेयर ऑफ एलिमेंट इज केमिकली सिमिलर। कौन सा है भाई? पोटाशियम और क्रोमियम दिया हुआ है इन्होंने, कॉपर और कैल्शियम दिया हुआ है, फ्लोरीन और क्लोरीन दिया हुआ है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दिया हुआ है। देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन पे आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप 7 थे, देखिए हेलोजिन्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन वगैरह। तो आपके पास कौन सा है? फ्लोरीन और क्लोरीन। आप क्या करेंगे? टिक कर देंगे। इसके अलावा अगर वो कहते हैं, मिसाल के तौर पर आपको दे दिया, उन्होंने ये नहीं दिया, उन्होंने दे दिया लिथियम दे दिया, सोडियम दे दिया, उन्होंने पूछ लिया कि MCQs में, तो लिथियम और सोडियम जो एक ही ग्रुप का होगा वो केमिकली सिमिलर होंगे। कहने का मकसद ये है। नंबर 5 देखिए, इट इज़ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कौन सा नॉन पोलर है? आप देखिए ACL, देखिए पोलर से देखिए प्लस माइनस, तो हाइड्रोजन क्या होगा वो क्या होगा? नॉन पोलर होगा। H2O भी पोलर है, NH3 भी पोलर, HCl वगैरह भी। तो आपके जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? H2 होगा। नंबर 6 देखिए, द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू गैस। कौन सा है? सब्लिमेशन का अमल कहलाता है। वो अमल जिसमें सॉलिड लिक्विड में तब्दील हुए बगैर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन का अमल। ये डेफिनेशन है सब्लिमेशन की। तो ये आपके पास राइट आंसर क्या है जो टिक करेंगे आप? सब्लिमेशन है। नंबर 7 देखिए, द फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट हेक्साहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और NaOH। तो कौन सा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये राइट आंसर है। नंबर 7 देखिए, एन एसिड डेट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वा सोल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। RNS की थ्योरी क्या कहती है? वो 6 जो तेजाब जब इनको आबी मिलुल में, यानी जो ज़्यादा H पॉजिटिव आयन मिकदार खारिज करते हैं एक्वा सोल्यूशन में, वो क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। तो जो ज़्यादा H पॉजिटिव आयन खारिज करेगा तो वो क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, प्रोड्यूस करेगा यानी। नंबर 9 देखिए, 281 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डैश, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम। तो ये आपको पता होना चाहिए, निकाल के देख लीजिए। ये मैंने इस पर वीडियो बनाई है, आप देख लीजिएगा, चैप्टर नंबर 2। तो क्या करें? 281 किसकी है? तो पहले देख लें सोडियम की। 1s2 ये मैंने इस पर वीडियो बनाई है, देख लीजिएगा। 2s2, 2p6, 3s1। तो 2, 2, 4, 10, 11। तो क्या है? किसकी होगी ये? सोडियम की होगी। तो इस तरीके से आप इसकी निकाल सकते हैं। तो सोडियम आ जाएगा। द ओनली लिक्विड मेटल इज डैश, मोलिब्डियम, गोल्ड, मरकरी और ब्रोमीन। देखिए मरकरी हैगा, पारा जिसको कहते हैं हाइड्रोगायरम। तो ये मरकरी आपके पास आ जाएगा राइट आंसर। नंबर 11 देखिए,
उन्होंने एटॉमिक नंबर 6 दे दिया, एटॉमिक मास 14 दे दिया है। न्यूट्रॉन कितने न्यूट्रॉन है, 6 दे दिया, 8 दे दिया, 10 दे दिया, 14 दे दिया। तो आपको इस तरह कैलकुलेट करना आना चाहिए। 6 है और ऊपर क्या 14 है इसके एटॉमिक मास। तो नीचे जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं समझ लें 6 है। ऊपर वाले में से 14 में से 6 माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो कितना होंगे 14 में 6 गए 8। तो 8 देखिए ऑप्शन है, देखिए 8 यहाँ ऑप्शन हैगा। तो आपके पास क्या आएगा 11 का 8 आ जाएगा। इस तरीके से आपको सारे होशियारी के साथ आपको MCQs टिक करने हैं। एक नंबर का एक या तो हिट होता है या मिस होता है। तो आपको अगर आप तैयारी करेंगे थोड़ी तो मैं आपको 100 MCQs दे दूंगा एंड में। तो इंशाल्लाह ताला उसमें से 15-16 तो कम से कम लगे जाएंगे। नंबर 12 देखिए, अलॉन्ग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच वन फॉलोइंग टेंडेंसी डिक्रीज। देखिए आपको एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है, आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया हुआ है। इन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे मैंने एक पुराने सिलेबस से वीडियो बनी हुई है, आप चाहें तो देख लीजिएगा। आयनाइजेशन एनर्जी पे भी एक वीडियो बनी हुई है, एटॉमिक रेडियस पर भी एक वीडियो बनी हुई है। तो राइट आंसर क्या होगा, एटॉमिक रेडियस होगा। ये कह रहे हैं ग्रुप में लेफ्ट टू राइट क्या होता है, कौन सा टेंडेंसी क्या रुझान होता है। आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, एटॉमिक रेडियस होगा। तो राइट आंसर क्या है आपके पास एटॉमिक रेडियस है। इस पर एक वीडियो बनी हुई है, शॉर्ट वीडियो है। नंबर 13 देखिए द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द हाइड्रोकार्बन। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। ऑर्गेनोमिन कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स का क्या कहलाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ऑर्गेनोमिन हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा 13 का। 14 का देखिए, आप फार्मूला डेट इंडिकेट्स एक्चुअल नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। केमिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला या फार्मूला मास। तो वो कौन सा आपके पास कहलाता है, मोलिकुलर फार्मूला कहलाता है। अगर वो इसकी जगह लिख देते एक्चुअल नंबर की जगह सिंपल नंबर रेशो ऐसा कुछ लिख देते, सिंपल लिख देते, तो इसका मतलब क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला होता। तो ज़रा ये बात ध्यान में रखिएगा, ये कौन सा फार्मूला है, मोलिकुलर फार्मूला कहलाता है। नंबर 15 देखिए, एटॉमिक नंबर इज़ 19, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी डैश या इन शेल भी कह सकते हैं वो। अब ज़रा देखिए यहाँ किस तरह होगा सवाल, ज़रा समझेगा। पहला ऑप्शन दे दिया इन्होंने 289, दूसरा दे दिया इन्होंने 2881, तीसरा दे दिया यानी सी दे दिया इन्होंने 281 और डी दे दिया 283। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह आनी चाहिए, ज़रा देखिए मेरी बात सुनिए। मिसाल के तौर पर आपको ये दे दिया इन्होंने, क्या शेल की बात हो रही है। तो पहला शेल क्या होता है, के कहलाता है। पहला शेल क्या कहलाता है, के। दूसरा शेल क्या कहलाता है, एल। तीसरा शेल क्या कहलाता है हमारे पास, एम। और चौथा शेल हमारे पास क्या कहलाता है, एन। पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये बात याद रखिएगा। दूसरे शेल में होते हैं 8। दूसरे शेल में कितने होते हैं हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरह आपने 8 कर लिए तो कितने होगा, 2 और 8 2 और 8 10 होगा। तीसरा हमारे पास कौन सा होता है, के हो गया, एल हो गया, एम शेल होता है। तो जो बाकी हैं हमारे पास कितना दिया हुआ है इन्होंने, कौन सा दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। तो इसमें देखें 2 8 8, इसमें भी 8 आ जाएंगे इस तरीके। तो कितना होगा, 2 2 2 पहले शेल में 2 होगा, दूसरे शेल में हमारे पास क्या होगा, 8 होगा। टोटल कितना होगा 10। तीसरे में भी हमारे पास 8 होगा। तो कितना होगा 18। 2 + 8 10, 10 + 8 18, बाकी कितना बचा हमारे पास 1। तो हमारे पास क्या, ये लास्ट शेल क्या कहलाएगा हमारे उसमें 1 बचा। तो यानी इसको हम कहेंगे पहले के हो गया, इसको कह दिया हमने के, इसको कह दिया हमने एल, इसको कह दिया हमने एम, ये कहलाता है हमारे पास एन। तो हमारे पास क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 2 8 8 1। तो आपके पास ये राइट आंसर आया है। तो इसमें देखें 2 8 8 1, ये है आपका बी। तो बी पे आप क्या करेंगे, इस तरीके से टिक कर देंगे। तो ये आपका राइट आंसर है। अब जरा देखिए 16, हाउ मेनी सब शेल्स इन अ एल शेल। देखिए आपके पास ऑर्बिट या शेल कितने होते हैं, के होते हैं। जैसे पहला शेल क्या होता है, के होगा, दूसरा एल होगा, तीसरा एम होगा, चौथा क्या होगा, एन होगा। तो ये कह रहे हैं के की नहीं एल की बात कर रहे हैं। के का भी पूछ सकते हैं, एम का भी पूछ सकते हैं, एन का भी पूछ सकते हैं। तो ज़रा सुन लें। तो के में जो होता है कितना होते हैं, एस होता है। और एल में क्या होता है, एस और पी 2 होते हैं। तो कितना होंगे, 2 हो जाएंगे। 2 पर आप टिक कर देंगे इस तरीके से। इस पर भी मैंने वीडियो में बात की चैप्टर नंबर 2 में। नंबर 17 देखिए, इन 1869 मेंडलीव पुट फॉरवर्ड हिज पीरियोडिक लॉ अबाउट एटॉमिक नंबर, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक मास। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसकी बुनियाद दिमित्री मेंडलीव 1869 में उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल पेश किया था, जिसकी बुनियाद किस पर थी, एटॉमिक मास पर थी। तो आप किस पर टिक करेंगे, एटॉमिक मास पर करेंगे।
नंबर 18 देख लीजिए, द पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू एस पी डी एफ ब्लॉक बेस्ड ऑन किस पे इलेक्ट्रॉन, जिससे मैंने भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये बताई थी 1s 2s 3s, इस तरीके से ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाती है। तो इसकी बुनियाद किस पर थी, इलेक्ट्रॉनिक पर। द पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू एस पी डी एफ सभी क्या क्या कहलाते हैं, सब शेल्स कहलाते हैं, KLMNO शेल्स कहलाते हैं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर इसकी बेस थी। अब 19 देखिए, 6 पीरियड इज़ द डैश पीरियोडिक टेबल। देखिए शॉर्ट है, लॉन्गेस्ट है, नॉर्मल है या नॉन ऑफ देम देखिए। तो लॉन्गेस्ट पीरियोडिक टेबल कौन सा है, पीरियड कौन सा है पीरियोडिक टेबल में, 6 पीरियड ही सबसे क्या है, तवील तरीन पीरियड है पीरियोडिक टेबल में। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल पे मैंने एक वीडियो पहले बना दी, 8 ए ग्रुप्स हैं, 8 ही बी ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। तो लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है, 6 पीरियड कहलाता है आपके पास। ये MCQs में आमतौर पर आता है। 20 देखिए, ग्रुप 8 एलिमेंट्स आर कोल्ड, तो क्या कहलाते हैं, नोबल गैसेस कहलाते हैं, हेलोजेंस कहलाते हैं, नॉन ऑफ देम कौन सा रिएक्टिव, तो नोबल गैसेस कहलाते हैं। नॉन इनर्ट भी कह दीजिए और नोबल गैसेस भी कह दीजिए, किस तरीके से भी आ सकता है ना। 21 देखिए, बॉन्ड फॉर्म बाय द न्यूट्रल म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा होता है, वो आयनिक बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है या नॉन ऑफ देम। तो देखिए आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो जाता है, तो ये तो हो नहीं सकता। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें होती है, तो क्या कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो इसमें क्या है, आंसर क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। 22 देखिए, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड ऑन हीटिंग बिकम्स अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, डाइल्यूटेड, ऑल ऑफ दिस। तो क्या है, सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर है। देखिए जब सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, इस पर सोल्यूशन सस्पेंशन वाले चैप्टर में शायद ये है। तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, जब भी सैचुरेटेड सोल्यूशन को गर्म करते हैं तो उसमें कुछ सॉल्वेंट को, सोल्यूट को हल करने की सलाहियत हो जाती है, तो ये क्या कहलाती है, हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। तो राइट जो आप टिक करेंगे इस पर सुपर सैचुरेटेड पर करेंगे। वैल्यू ऑफ 1 फ्राइडे इज इक्वल टू किसके बराबर होते हैं, 96500, 9650, 9.6, तो नॉन ऑफ देम, तो 96500। W इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाई बाई T। फ्राइडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फ्राइडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देख लीजिएगा। 24 देखिए, विच मेटल्स बिलोंग टू अल्कलाइन अर्थ मेटल, कौन सा है। देखिए ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट क्या कहलाते हैं आपके पास, अल्कलाइन कहलाते हैं, ये आपके पास ध्यान में रखनी है बात, अल्कलाइन। और ग्रुप सेकंड ए के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, अल्कलाइन अर्थ के मेटल्स कहलाते हैं। अब ये पूछ रहे हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से कौन सा है इसमें से। देखिए बी फॉर बोरोन, BI मतलब बिस्मिथ, और BR मतलब ब्रोमीन, और BA मतलब बेरियम। तो ग्रुप सेकेंड ए में क्या होता है, ये BA आपके पास राइट आंसर आएगा, राइट आंसर आ जाएगा BA आपके पास। तो आप इस पर टिक कर दीजिएगा। यानी कि क्या होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टारेशियम, बेरियम और रेडियम वगैरह होता है, तो ये BA या बेरियम आ जाएगा आपके पास। तो BA क्या मतलब, कहने का मकसद क्या है, BA क्या है, राइट आंसर है कि ग्रुप सेकेंड ए से ताल्लुक़ रखता है, जिसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये तो होगा हमारे पास MCQs। अब ज़रा देखिए हम शॉर्ट सेक्शन भी डिस्कस करते हैं हम, और इसमें क्या होगा, आपको तकरीबन दिए जाएंगे 13 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 8 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो हर क्वेश्चन जो होगा 3 मार्क्स का होगा। तो अब ज़रा देखिए पहला जो सवाल होगा इसमें से आप ज़रा देखिएगा, तो श्रोडिंगर जो मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है वो देख लीजिएगा, उसका प्रिंसिपल, उसका लॉ आप देख लीजिएगा, वो आएगा। इसके अलावा आपके पास देखिए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, वो देख लीजिए नंबर 2 पर। नंबर 3 पे देखिए एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ग्लूकोज का होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का होगा, बेंजीन का होगा। ग्लूकोज का C6H12O6 हो जाएगा, ये देख लें चले, और C6H12O6, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 हो जाएगा, और बेंजीन C6H6 हो जाएगा, इसका मॉलिकुलर फार्मूला। तो अब ज़रा देखिए नंबर 1 2 3 होगा, 4 पे ज़रा देखिए। उसके बाद देखिए आपके 4 या 5 बनता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आपके पास है कि इस पर भी मैंने वीडियो बना दी, देख लीजिएगा, सारी इक्वेशन मैंने बैलेंस करके बताई आपको। इसके बाद ज़रा देखिए नंबर 6 पर, राइट डाउन एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ केनाल रेस। केनाल रेस पर भी एक वीडियो बन चुकी, अच्छी तरह देखिएगा, वो मैंने बनाई है वीडियो, उसकी प्रॉपर्टीज़ और केनाल रेस होती क्या है वो सब डिटेल में मैंने बात की। इसके बाद देखिए डिफाइन एटॉमिक नंबर, मास नंबर और आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स पर भी वीडियो बन चुकी है, देख लीजिएगा। आइसोटॉप्स वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो वो आइसोटॉप्स से लाते हैं, जरा देख लीजिएगा उसको। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप्स, इस पर वीडियो बनाइए, A=Z+N इस पर लिखा हुआ, आप देख लीजिएगा। नंबर 8 देखिए, व्हाट इज मीन बाय आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी भी एक वीडियो बन चुकी है। डिस्क्राइब इट्स टर्म एज ग्राउंड, ग्रुप एंड पीरियड।
पीरियोडिक टेबल में, यानी इसका मतलब क्या 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 कह रहे हैं, ये आयनाइजेशन एनर्जी की तारीफ करें ग्रुप ऑफ पर्सन नीचे की जानिब, इसका ट्रेंड भी दिखिए, तो वो मैंने बताया इसका ग्रुप उसमें वीडियो में। तो ये पुराने सिलेबस का ये सवाल था, तो ये नए सिलेबस में भी है, तो मैंने पुराने सिलेबस की एक वीडियो बनाई थी, उस देख लीजिएगा आयनाइजेशन एनर्जी की। नंबर 9 देखिए, राइट डिफरेंसेस बिटवीन पोलर कंपाउंड्स एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। पोलर और नॉन पोलर, पहले तो देखिए पोलर क्या होता है, वाटर पोलर कंपाउंड है, तो पोलर नॉन पोलर क्या होता है, इस पर भी एक वीडियो अभी बनी नहीं है, बना लूँगा आगे के लेक्चर्स में, तो आप बुक में आपके होगा, देख लीजिएगा। नंबर 10 देखिए, डिस्क्राइब सेचुरेटेड सोल्यूशन, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन, तो ये इसकी तारीफ़ें आप लिख लीजिएगा, सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन वगैरह, सस्पेंशन और सोल्यूशन सस्पेंशन के दरमियान डिफरेंस भी याद कर लीजिएगा। नंबर 11 देखिए, डिफाइन सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी की आपको क्या करना है, डेफिनेशन करनी है, इंडिकेट्स एनी 3 फैक्टर्स अपॉन विच इट डिपेंड्स, तो वो फैक्टर्स भी लिखने हैं जिस पे डिपेंड करती है सोलिबिलिटी। तो नंबर 12 देखिए, आपके पास न्यूमेरिकल दिया हुआ, सोल्यूशन 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डिजोल्व इन 18 सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम, कैलकुलेट द कंसनट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन, इसकी कंसनट्रेशन आपको मालूम करनी है, ये इसकी भी वीडियो आगे चल के बना लूँगा मैं, अभी फ़िलहाल बनी नहीं है। नंबर 13 देखिए, 600 ml सैम्पल ऑफ गैस इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 77 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 और T2 कहलाएगा। कांस्टेंट टेम्परेचर विच व्हाट वुड बी इट्स फाइनल वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम मालूम करना है आपको, ये भी आप जो है MCQs शॉर्ट क्वेश्चन आप ऐड कर लीजिए। इसके बाद आप देखते हैं हम सेक्शन C, डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन जो लॉन्ग में आएंगे आपके पास, तो वो भी ज़रा देख लीजिए। व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन इट विद 2 एग्जाम्पल्स। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में आपको लिखना है, आप आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड तीनों याद कर लीजिएगा, कोई सा भी एक आ जाएगा आपके पास। नंबर 1 देखिए, उसके बाद या ये है या ये लिख सकते हैं, डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ज़रा डिटेल में पूरा लॉन्ग में याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए 15 पे देखिए, डिस्क्राइब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, आपको रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, बोहर का एटॉमिक मॉडल दोनों याद करने डिटेल में, ये लॉन्ग में आ जाएंगे आपके पास। राइट एनी फॉर कंपेरिजन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल्यूशन एंड सस्पेंशन एंड कोलाइड। देखिए कोलाइड, सोल्यूशन और सस्पेंशन सारा आपने याद करना है, जितना भी है ये, सेचुरेटेड सोल्यूशन, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर कुछ भी लॉन्ग में आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, तो आप ये भी अच्छी तरह इसको याद कर लीजिएगा सारा। तो ये बोर्ड का मॉडल पेपर था जो मैंने आज आपसे डिस्कस किया है।